सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतलब एंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। भारतीय जनता पार्टी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इन दिनों उल्लासनगर की राजनीति में दल बदल शुरू है, जहां तकरीबन 3 महीने पहले ही बीजेपी पूर्व नगर सेविका जयश्री पाटिल और उनके पति ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस कालानी के साथ चले गए थे, जहां फिर से कालानी का साथ छोड़कर ज्ञानेश्वर पाटिल ने बीजेपी में घर वापसी की है। ज्ञानेश्वर पाटिल की बीजेपी में घर वापसी से शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी और आमदार कुमार एलानी ने उनका जोरदार स्वागत किया। आइए जानते हैं ज्ञानेश्वर पाटिल के घर वापसी को लेकर शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी क्या बता रहे हैं। देखिए, इसको तांत्रिक रूप से पक्ष प्रवेश नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ भ्रांतियां फैलाई गई थी कि ज्ञानेश्वर पाटिल, जिनकी धर्मपत्नी नगर सेविका हैं भारतीय जनता पार्टी में, वह विधिवत भारतीय जनता पार्टी में ही थी, लेकिन हमारे विरोधियों ने ऐसा दिखाने का प्रयास किया था कि ज्ञानेश्वर पाटिल और जयश्री पाटिल कालानियों के खेमे में हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए हमने ज्ञानेश्वर पाटिल जी से जब संपर्क किया तो उनका कहना था कि मैं पहले भी बीजेपी में था, अब भी बीजेपी में हूं। तो मैंने कहा कि जो भ्रांतियां हैं उसमें स्पष्टता लाने के लिए हमें मीडिया के सामने जाना पड़ेगा और जिस तरह से गुमराह करके झूठ फैलाकर अपनी जो लकीर बड़ा करने का हमारे विरोधी प्रयास कर रहे हैं, उनको यह दिखाने का मात्र प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है, और आज उसी का प्रदर्शन आपके सामने कर रहे हैं। खुद हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने कहा मैं पहले भी बीजेपी में था, अभी भी बीजेपी में हूं, या कहो कि कहीं जब मैं नाराज था कुछ वजह से मेरी शिथिलता आ गई थी, लेकिन आज मेरी घर वापसी हो गई है। तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर के क्षेत्र में मजबूती से काम कर रही है और कई और ऐसे चेहरे प्रतीक्षा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है इन कार्यकर्ताओं के बल पर हम यह विधानसभा आज तक जितने भी इतिहास में हमने बढ़त ली होगी उससे ज्यादा बढ़त से यह सीट हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। क्या लगता है आपको, आपके विरोधियों द्वारा ऐसा कोई झूठी अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? देखिए, जब व्यक्ति किसी तरह से अपने आप को बड़ा करने के लिए, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने के लिए अगर विफल रहता है तो लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, कृत्रिम अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन हम राजनीति क्षेत्र में हैं, हर चीज का एक लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देते हैं, और यही उनका जवाब है। आपके सामने खुद ज्ञानेश्वर पाटिल बैठे हैं और उनको यह पता पड़ गया कि वो उनके साथ नहीं, हमारे साथ हैं। देखिए, ये विरोधियों की एक बहुत पुरानी चाल है कि गलत नैरेटिव, रॉन्ग नैरेटिव पैदा करके मीडिया
के सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मिसगाइड करना, तो हम जो भी उनके रॉन्ग नैरेटिव हैं, गलत नैरेटिव हैं, उनका खंडन कर रहे हैं, जिसके कारण आपके सामने पाटिल जी सामने हैं। उन्होंने आपसे बात की और इस बात का खंडन किया कि वो पार्टी कभी छोड़ के गए थे। तो ऐसे करने की इसके लिए ज़रूरत है कि उनके जो रॉन्ग नैरेटिव हैं वो नॉन नैरेटिव को ख़त्म किया जाए और लोगों में जो एक गलत मैसेज जा रहा है उसको करेक्ट मैसेज से सीधा किया जाए और लोगों के पास एक करेक्ट मैसेज पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।